हेलो दोस्तों, एक नए सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। ये किसके लिए है? सोल के बच्चों के लिए है। SOLDU, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। डन। पार्ट नंबर 1 हम करने वाले हैं। देखो, मैं आपको कंप्लीट कोर्स नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही वीडियो में आपको बता देता हूँ। मतलब आप चाहते हो कि बिल्कुल डीप कराया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं समराइज्ड फॉर्म में करवाने वाला हूँ और वो सारी चीजें करवाऊंगा जो पेपर में आती है। एटलीस्ट वो सारी चीजें हो जाएगी कवर जो पेपर में आएगी। क्लियर हो गया? अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मेरे से छूट जाता है तो आप मुझे देखो, यहाँ पे इंस्टा की क्या नाम है आईडी चल रही होगी, ठीक है, आईडी यहाँ पे शो रही होगी। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आप ये वाला पॉइंट यानी जो टॉपिक है या फिर ये क्वेश्चन है इसको करा दीजिए। मेरे हिसाब से मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाने का प्लान किया हुआ है। बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होगी। और सारा मतलब मैक्सिमम कवर करूंगा, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर होंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, और तरीके से। क्लियर है? ठीक है, फुल डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बट अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो काफी रहेगा आपके लिए। आप आराम से पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है, उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोल के बच्चों के लिए क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ, ये पूरी वीडियोस उन्हीं के लिए है। सबसे पहले डेफिनेशन है कि मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो मार्केट की डेफिनेशन बहुत सारी जगह पे अलग अलग है। मार्केट डेफिनेशन सभी ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोला हुआ है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो दो व्यू से हम इसको समझा सकते हैं, है ना। एक तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, ठीक है, ट्रेडिशनल जो व्यू था वो क्या है, और मॉडर्न व्यू आपका क्या है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग यानी पुराना वाले वे में, तो ये कहता था कि इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, बाय सेल की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते हैं किसी एग्रीड प्राइस पे, यानी जो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस होता है उस पे। जैसे मान लो कि मार्केट को क्या बताया था पहले, ट्रेडिशनल यानी पुराने वे में बताया गया कि बायर और सेलर आपस में मिलेंगे और कमोडिटी यानी जो गुड्स है उसका बाय सेल करेंगे किस पे, म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे। क्योंकि देखो, सेलर बोलता है कि ये 50 रुपए किलो है, आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो 40 चाहिए, फिर दोनों थोड़ी देर के लिए बहस करते, फिर बाद में 45 पे मान लेते हैं। तो वो भी 45 पे मान गया, आप भी 45 पे मान गए, तो ये जो 45 आपने निकाला ये म्यूचुअली एग्रीड प्राइस हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट होता था पहले के टाइम पे, ठीक है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं है, बट ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन मानी जाती है कि इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर, यानी एक दूसरे से मिलते हैं एंड कंडक्ट करते हैं क्या, बाई एंड सेलिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, किस पे करते हैं, एट अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। आप जोड़ सकते हो एक्स्ट्रा, आप लिख लीजिए म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे। क्लियर हो गया? तो वो होता था मार्केट, जहां पे एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहां पे बायर सेलर आपस में मिलेंगे और कंडक्ट करेंगे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को। बट जो मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न व्यू के हिसाब से आप घर में बैठे बैठे ही आप क्या कर लेते हो, ऑर्डर प्लेस कर दो। तो कोई जगह जाने की जरूरत है क्या? नहीं जाने की जरूरत है, आजकल तो ऐसे भी चलता है, ऑनलाइन का जमाना है। तो उसने बोला मॉडर्न व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, ये बात करता है ग्रुप ऑफ एक्चुअल, यानी जो एक्चुअल में आपके बायर्स हैं उनकी बात कर रहा है, एक्चुअल बायर्स की बात कर रहा है, या पोटेंशियल बायर्स की बात कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल मतलब होता है संभावित, यानी जिनकी संभावना है कि वो आपका गुड्स खरीदेंगे, संभावित, ठीक है ना, संभावना है। तो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एक्चुअल बायर्स एंड पोटेंशियल बायर्स, किसके, गुड्स और सर्विस के। तो गुड्स एंड सर्विस के जो एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स हैं उसको मार्केट बोला जाता है, यहां पे ऐसा बताया गया है। क्लियर हो गया? उसके बाद और में आप ये भी लिख सकते हो, और मैं तो चाहूंगा कि आप इसी तरह से पूरी तरह डिफाइन करना, तीनों चीज लिख के आ जाना, अच्छा रहेगा। मार्केट एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है, मार्केट एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि डायरेक्ट की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि आप सेटिस्फाई कर सको किस चीज को, नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स कैसे करोगे, बट थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज करके। और क्या एक्सचेंज करना आपने, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो मार्केट एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि डायरेक्ट की जाती है, चलाई जाती है ताकि आप सेटिस्फाई कर सको नीड्स एंड वांट्स को। दोनों ही अलग टर्म्स होती है, नीड्स अलग होता है, वांट्स अलग होती है, अभी बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की एक ऐसी प्रोसेस है, बट कैसे करोगे, थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, अदला बदली करके, गुड्स वुड्स बेचना ना, तो वो। तो फटाफट से खत्म करते हैं इस पॉइंट को। मार्केट क्या है, इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर जो है मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, मॉडर्न व्यू में देखा जाए तो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स, एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ गुड्स और सर्विस। देन मार्केट ये भी लिख सकते हो मॉडर्न में, मार्केट इज द ह्यूमन एक्टिविटी जो कि डायरेक्ट की जाती है, मतलब चलाई जाती है एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स। कैसे करोगे, थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, यानी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज जो होता है प्रोसेस, उसको करके।
रेंडर सर्विस के लिए एक्चुअल वर्ड जो होता है रेंडर्ड वर्ड यूज होता है, ये भी आता है। रेंडर्ड मतलब होता है प्रदान करना, रेंडर है ना, तो रेंडरिंग मतलब प्रदान करना। और गुड्स वुड्स के लिए तो आपको पता है एक्सचेंज, सेल वेल करना है, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो या तो फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट है हमारा कि हमारे फीचर्स क्या होते हैं मार्केटिंग के फीचर्स, नेचर ऑफ मार्केटिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, फीचर्स पूछेगा या नेचर पूछेगा, ठीक है, तो आप इसी आंसर को यहाँ पे लिख करके आना, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको इसमें काफी सारे पॉइंट्स दे दूंगा और तीनों में से कुछ भी पूछे आपको यही लिख के आना है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है नीड एंड वांट्स। क्या लिखा हुआ है? नीड एंड वांट्स की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स, जहां पे नीड और जो वांट है, ठीक है ना, उसको फुलफिल किया जाता है किसकी? कंज्यूमर्स की। ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। ऑल द पीपल हैव ऑलमोस्ट सेम नीड्स, यानी ज्यादातर जितने भी लोग हैं लगभग सबकी सेम नीड्स होती है, बट जो वांट्स है ना, ठीक है, हैपन्स टू बी डिफरेंट, वांट्स जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे भूख लग रही है तो सबको भूख लग रही है, ये नीड है कि उनको खाना चाहिए, ठीक है, आपको खाना चाहिए, आपकी नीड है, बट खाने में क्या चाहिए? किसी का पेट भरता है मोमोज से आज के टाइम पे, तो किसी का भरता है बर्गर से, तो कोई रोटी चावल से ही खुश है, ठीक है। तो यानी जो वांट यानी इच्छा है कि क्या खाना है, वो आपका जो जा रहा है ना, वो आपकी वांट्स है। भाई फीलिंग हंग्री मतलब मैं भूखा हूं, ठीक है, या फिर मुझे कपड़े चाहिए, ठीक है, कपड़े सबको चाहिए ना, ये नीड है, बट किस टाइप के कपड़े चाहिए, कौन किस किस, देखो अब नॉर्मल कपड़े अगर मैं मेन सेलिब्रिटी को दे दूंगा तो पहनेगा ही नहीं, मुझे पता है ना, आप भी जानते हो। तो जो वांट्स है ना वो अलग अलग हो सकती है, नीड सेम, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, नीड है, बट वांट्स अलग अलग, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल किस तरह से दिया कि अगर मान के चलो भूख लग रही है, भूख आपको भी लगी मेरे को भी लगी, तो नीड तो सेम हम दोनों की, कि भूख लगी है, बट मैंने कहा मेरे को तो जो भूख मिटेगी मेरी, वो मिटेगी चावल दाल चावल खा के, यार आप कह रहे हो मेरी जो भूख मिटेगी वो बर्गर समोसे खा के, तो अलग अलग वांट्स हो सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे फुलफिल की जाती है नीड्स और जो वांट्स होती है किसकी? कंज्यूमर्स की, उनकी नीड वांट को फुलफिल किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसने बोला ऑल द पीपल हैव ऑलमोस्ट द सेम नीड्स बट देयर वांट्स हैपन टू बी डिफरेंट, देयर वांट्स हैपन टू बी डिफरेंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद है कस्टमर फोकस, यानी मार्केटिंग फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इज कस्टमर सेंट्रेड, ठीक है, सेंट्रिक भी वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो सेंट्रेड लिखा मैंने यहाँ पे, तो कस्टमर सेंट्रेड क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई जो मार्केटिंग फंक्शन है ना, ये जो कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो बिजनेस क्या चाहता है कि यार वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ना गेन करे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाए अपने, तो कस्टमर पे फोकस करना इनका मेन वो होता है, तो ये कस्टमर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इट मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टडी द कस्टमर नीड्स, ये क्या करते हैं? कस्टमर के नीड को स्टडी करते हैं और फिर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार फिर गुड्स बनाते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपनी ओर खींचने हैं, तो कैसे? उनकी नीड्स को स्टडी करो और फिर जैसे जो वो चाहते हैं ना उनको वैसा बना के दे दो, बस वो तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। ये बात समझा गया? तो उसको बोला जाता है कस्टमर पे फोकस करना, यानी कस्टमर सेंट्रेड। समझ में आ गया? कस्टमर सेंटर्ड हो गया। देन उसके बाद इसने बोला क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि आपको कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल से कॉन्सेप्ट लेके चलते, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल गए, स्कूल में आप अपने पापा के साथ गए एडमिशन करवाने के लिए, तो जब दोनों गए थे उस टाइम पे, तो दोनों के दोनों जब गए तो पापा उसमें क्या बने? कस्टमर, है ना। और पढ़ना किसने? पापा ने या आपने, तो आप क्या बने? कंज्यूमर। यानी जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है, समझ। एक टाइम पे कस्टमर तो कोई भी हो सकता है, बट कंज्यूमर वही होता है जो उस चीज को कंज्यूम कर रहा है। बात समझ, दोनों अलग अलग होते हैं, समझ रहे ना। और सेम भी हो सकता है, अगर मान लो वही बंदा अगर खुद कंज्यूम कर रहा है, पापा बेटा दोनों पढ़ेंगे, तो फिर दोनों ही कंज्यूमर बन गए। बात समझ आ गया ना, दोनों का एडमिशन करवा दो। तो कंज्यूमर और कस्टमर दोनों अलग अलग। बात समझ आ गया ना। आपको पड़ोसी ने बोला दूध लेके आना, आप गए दुकान में, दूध लेके आए, क्या हो आप कस्टमर हो, पर दूध को पिएगा कौन? पड़ोसी। पड़ोसी क्या हो गया? कंज्यूमर, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। इसका मतलब क्या है? इसने बोला इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना होगा किसके बारे में? प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। यानी जो कस्टमर है ना, उसको मान के चलो कि वो बेचारा नादान बालक, उसको कस्टमर को कुछ नहीं पता, तो ये क्या करते हैं, देखो ना, एडवर्टीजमेंट ये सब कर करके आपके दिमाग में डालते हैं, वो पेप्सी पियो पंख लग जाएंगे,
वो जो क्या ना रेड बुल वाला कौन है गिव्स यू अ विंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो ये आपके दिमाग में डालते हैं, ठीक है। तो उसने लिखा ना कि इन्फॉर्मेशन देंगे प्रोडक्ट के बारे में, इससे ऐसा करने से ये होता है वो होता है, तो फिर कंज्यूमर को तब जब पता चलेगा तभी तो वो खरीदेगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट है, इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अ गुड मार्केट ऑफर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, अगर आपको ऑफर देना है तो बढ़िया ऑफर तब माना जाता है प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द नीड, जब आप नीड एंड प्रायोरिटीज ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर की नीड क्या है, उसकी प्रायोरिटी वो चाहता क्या है, अगर इसको ध्यान में देख करके बनाओगे ना तो उसे गुड मार्केट ऑफर माना जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4, डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। आपको पता है आजकल का टाइम है भाई, चेंज पे चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल। दो कॉन्सेप्ट होता है ना, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो एक जगह रुका हुआ है, बट ये जो है मार्केटिंग, ये क्या बोला गया इसको, डायनामिक बोला गया, यानी ये चेंजेबल है। तो उसने बोला मार्केटिंग प्रैक्टिस कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस, ये बार बार चेंज होता रहता ताकि ये इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सके। बात समझ गया। देन अगला पॉइंट सिंपल सा है, मार्केटिंग इज अ लीगल प्रोसेस, ये क्या लीगल प्रोसेस है, बाय विच ऑनरशिप ट्रांसफर, जिसके थ्रू ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको लीगल प्रोसेस बोला गया है। मार्केटिंग एक लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑनरशिप ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप अपना बना के लिख सकते हो, इतना बड़ा कोई कठिन पॉइंट नहीं है कि मार्केट एक लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑनरशिप यानी गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। आज तुम्हारे गुड्स है, तुमने बेच दिए, लीगल वे में जाते हैं सारी चीजें, ठीक है ना, तो उसको मार्केटिंग बोला गया। समझ में आ गया। आगे क्रिएट्स यूटिलिटी, ठीक है। इसने बोला देखो यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, यूटिलिटी मतलब वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। जैसे रोटी है, रोटी में क्या पावर है कि वो भूख को शांत कर सकती है, पानी में क्या पावर है कि वो प्यास को बुझा सकते है। तो यूटिलिटी मतलब पावर, वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। तो लिखा ये क्रिएट करता है यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है, इट एस्टैब्लिशेस यूटिलिटी टू द कस्टमर थ्रू, ये कस्टमर को यूटिलिटी देता है एक तरह से, मतलब उनके वांट को सेटिस्फाई करता है 4 डिफरेंट मीन्स से। पहले मीन का नाम क्या है, फॉर्म, कि आप किस टाइप का काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी किस टाइप के प्रोडक्ट सर्विस देने वाले हो। नंबर 1 टाइम, वेन एवर नीडेड, जब जरूरत पड़ेगी तब आपको उसको देना, मतलब कब देना है, कैसे देना है, टाइम का भी रहेगा इसमें। प्लेस, यानी किस जगह पे अवेलेबिलिटी है इसकी बात कर रहा है। और पोजीशन, पोजीशन मतलब ऑनरशिप। तो ये कंज्यूमर को इट एस्टैब्लिश यूटिलिटी टू द कस्टमर, ये कस्टमर को यूटिलिटी देगा, ठीक है, थ्रू 4 डिफरेंट मीन्स। फॉर्म बोला, टाइम बोला, प्लेस बोला और पोजीशन। फॉर्म मतलब काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, टाइम मतलब वेन एवर नीडेड, प्लेस मतलब अवेलेबिलिटी एंड पोजीशन मतलब ऑनरशिप, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए सारे, फटाफट से नोट डाउन करिए ये वाले पॉइंट्स। तो अगले 3 पॉइंट और देख लीजिए फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, मतलब दोनों के ही हित में होता है। जैसे अगर मैं मान लो कि मैं कंज्यूमर में बायर हूं, ठीक है, मैं मार्केट में जाकर अगर कोई चीज खरीदता हूं, ठीक है ना, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मैं वो चीज खरीदूंगा जिससे मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज क्यों बोल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को इससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और जो प्रोड्यूसर है उसको क्या मिल जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से माल बेचता है और कंज्यूमर जो है सेटिस्फैक्शन पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से माल खरीदता है, ठीक है ना। अगर मान के जो आपने देखा होगा कई बार आपके साथ आपके पापा मम्मी चले जाते हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है, और आपको बोलते हैं तुम ये लो, तुम वो जो तुम बोल रहे हो वो नहीं लेना, जो हम बोल रहे हैं वो लो, तो उससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, ठीक है। तो वो फिर ढंग का मार्केटिंग का हुआ, ठीक है, वो मार्केटिंग के फीचर्स के अंदर नहीं आ पाया, वो आपका नेचर के अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि हमने बोला मार्केटिंग में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपके मम्मी पापा के लिए तो बढ़िया था वो, ठीक है, उनके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब कंज्यूमर को मिलना चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और जो प्रोड्यूसर है उसको मिलना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, इसलिए बोला जाता है म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली, ठीक है ना, जो भी होता है। उसके बाद इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मोस्ट आईएमपी पॉइंट रहता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता क्या, पहले तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोस फैक्टर्स, ये उन सब फैक्टर्स की बात कर रहा है, ऑल दोस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस, यानी जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, बिजनेस को, यानी प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। आगे ये एग्जिस्ट होते हैं, रहते हैं आउटसाइड द बिजनेस, यानी ये बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स हैं, ठीक है, एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, और बिजनेस का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस, यानी जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं
और एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर होते हैं और बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है, तो माइक्रो लेवल पे या तो मैक्रो लेवल पे, यानी माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया। इन दोनों पॉइंट को मैं जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इसके बाद समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को, तो हम इसको समझेंगे अच्छे से इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना। मतलब अलग से आता है ना पेपर में, अलग से भी पूछ लेता है इसलिए। उसके अलावा इकोनॉमिक फंक्शन बेसिक सा पॉइंट है, ये इसी से रिलेटेड है कि इकोनॉमिक फंक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो सेल करता है गुड्स एंड सर्विस किसको, कंज्यूमर को। यानी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर को, यानी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, टू अर्न प्रॉफिट। यानी ये इकोनॉमिक फंक्शन है, ये प्रॉफिट के मोटिव से किया गया काम है जिसमें गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करके प्रॉफिट कमाया जाता है। क्लियर है। तो देखो ये हमारी पहला लेक्चर था इसका, 15-16 मिनट का ये लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना। छोटे छोटे लेक्चर्स ही बनाने, 20 मिनट से पहले पहले की वीडियोस बनाएंगे सारी, ठीक है ना। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी जहां तक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है। जितने ज्यादा जल्दी जुड़ेंगे मतलब आप सब जुड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है ना, तो उतना ज्यादा जल्दी वीडियोस बनाने में ना थोड़ा मिलता है, मोटिवेशन सा मिलता है, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।